नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 22 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 23 जनवरी से लेकर 30-31 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां या किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय ऐसा कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम फिलहाल अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इस समय देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बादल राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये सफ़ेद कपासी बादल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह से ये अरब सागर से इस तरह से आगे की ओर मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े बहुत बादल मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की ओर पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर फिर से जो पहाड़ी राज्य हैं, इन राज्यों में बादल देखे जा सकते हैं। और अभी इस समय लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं, लाइटनिंग वाले मॉडल में भी कहीं पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही हैं। यानी आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत या पश्चिम भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत की ओर भी सभी क्षेत्रों की ओर देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कहीं पर भी इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। तो अभी शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ में ही गुजरात और महाराष्ट्र, बिहार, इन सभी राज्यों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। केरल में एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, या फिर महाराष्ट्र के कुछ चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हो सकता है हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ झारखंड या पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एक आधुका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या मध्य के क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है, या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा नज़र आ सकता है। और अभी भी यहाँ पर रात्रि के समय से लेकर सुबह के समय तक शीतलहर जैसी गतिविधियाँ भी कुछ स्थानों पर देखी जा सकती हैं। और अब देखा जाए तो ये जो शीतलहर की स्थितियाँ हैं वो ज़्यादा दिनों की नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये जो शीतलहर जैसी गतिविधियाँ हैं यहाँ पर इनमें कमी आने वाली है, और अब दिन भी धीरे धीरे बड़े होने वाले हैं, तो जिससे दिन के समय भी अब आने वाले दिनों के दौरान सर्दी से अच्छी खासी राहत मिलती हुई नज़र आ सकती है। और यदि इसी दौरान पहाड़ी राज्यों पर कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है और अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं, तो फिर से ज़रूर थोड़ी बहुत सर्दी बढ़ सकती है। लेकिन अभी के अनुसार देखा जाए तो आने वाले 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर थोड़ी सी जो सर्दी की गतिविधियाँ हैं इनमें कमी देखने को मिल सकती है। थोड़े दिन में भी दिन के टेम्परेचर भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा रात्रि के भी जो टेम्परेचर डाउन में जा रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत फिर से बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और बात करें 23 जनवरी की, 23 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो रायपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तेलंगाना के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 24 जनवरी की, 24 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की व एक आध स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और बात करें 25 जनवरी की, 25 जनवरी को भी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में या कुछ पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कुछ पहाड़ी राज्यों की उत्तरी दिशा से ही गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें 26 जनवरी की, 26 जनवरी को भी देखा जाए तो उड़ीसा से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, खंड बारिश के रूप में। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 27 जनवरी की, 27 जनवरी को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर इस दौरान हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लेकिन ये किस तरह की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएंगी, ये आने वाले टाइम में ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा, क्योंकि अभी जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से वो जैसे ही नज़दीक आते हैं तो फिर से उत्तर दिशा की ओर से ही गुजर जाते हैं। और बात करें 28 जनवरी की, 28 जनवरी को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 29 जनवरी की, 29 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ साथ में ही गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों की ओर भी बारिश बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका अच्छा खासा प्रभाव अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर जरूर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी नज़र आ रहा है। और बात करें 30 जनवरी की, 30 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में तो हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी एक लहर के रूप में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यदि इसी तरह का यह पश्चिमी विक्षोभ आता है तो थोड़े बहुत बादल राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। और यदि इसी तरह का पश्चिमी विक्षोभ आया तो यहाँ पर हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।